हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हमें जो है डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और वही इफ़ेक्ट्स हैं, वही एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें फ़र्क देते हैं कि हम किसी और को जो है प्लेयर डुएल में हरा सकते हैं या नहीं। या फिर जो है आप देखते हैं कि ये जो हमें क्वेस्ट जो मिलते हैं इसमें भी जो है हमें स्टेजेस क्रॉस करनी होती हैं। एलिट चैलेंज है, इसमें भी जो है हमें हराना होता है मॉन्स्टर को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इसमें किस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं और उन एट्रीब्यूट्स को का मतलब रोल क्या है, डिफरेंट रोल क्या है, इसमें बात करेंगे इस वीडियो में उनकी डिटेल में। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कौन से जो है इफ़ेक्ट यदि आप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके, ताकि जो है आप ये सारी चीज़ें इजीली जो है क्रॉस कर पाएँ। तो वो जो है बात अगले वीडियोस में करेंगे। और अभी बात करते हैं इन इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये क्या है और जो है इनका रोल क्या है हमारे इसमें। तो अभी जैसे मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टन से। तो आप जो स्टन देख रहे हो कि जैसे इसमें आप दिखाई दे रहा है आपको कि स्टन है और रिवर रेजिस्टेंस है। तो स्टन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, स्टन जो है वो जैसे है ना, मान लीजिए हम पर जो है हमारा अपोनेंट जो है अटैक कर रहा है। अब यदि हमारा जो स्टन फैक्ट है, स्टन का जो परसेंटेज है, यदि जो अपोजिशन टीम है, हमारी अपोजिशन आईडी है, उससे यदि हमारा स्टन जो है परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारे अटैक के तुरंत बाद जो वो अटैक करेगा, है ना, जैसे हमने एक अटैक किया उसके ऊपर और उसके तुरंत बाद वाला जो वो अटैक करेगा ना, तो उसे रोक दिया जाएगा, है ना। तो वो है स्टन की आपको जो है एक राउंड, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि चांस ऑफ स्टनिंग द अपोनेंट फॉर 1 राउंड, है ना, एक राउंड के लिए क्या है कर दिया जाएगा, उसको स्टन कर दिया जाएगा। गॉट इट। और ये स्टन इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, जितने परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना, इन टोटल आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है, उसमें स्टन परसेंटेज जितना भी हो रहा है आपका, यदि वो जितना ही ज़्यादा है उतना ही जो है आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है अटैक्स के अंदर। गॉट इट। तो आप स्टन समझ गए होगे। अब स्टन के साथ में स्टन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टन क्या करता है, स्टन रोक देता है ना, अपोनेंट का जो हमारा जो अपोनेंट है उसका एक अटैक जो है रोक दिया जाता है। आपका स्टन इफेक्ट अच्छा हो तो वैसे ही स्टन रेजिस्टेंस जो होता है, तो वो जो हमारा यदि मान लीजिए सामने वाले का जो है स्टन इफेक्ट ज़्यादा है तो और हमारे पास स्टन रेजिस्टेंस अच्छा है ना, तो वो जो हमारा अटैक रोक रहा है वो उतने परसेंटेज जो है मतलब नहीं रोक पाएगा। जैसे मान लीजिए वो 4 अटैक में वो हमारा अटैक को रोक दे रहा है, स्टन कर दे रहा है, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है, स्टन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो है वो 4 में से 2 ही अटैक रोक पाएगा और बाकी नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो है स्टन काम करता है। तो होप आप समझ गए होंगे। और अब आती है बात कॉम्बो की। तो कॉम्बो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कॉम्बो अटैक आप देख रहे हो कि इसमें जो है मेरे पास कॉम्बो अटैक है ना। और कॉम्बो हम लोगों ने जो है क्रेजी मॉन्स्टर में देख रखा है, ठीक है। क्रेजी मॉन्स्टर आप डेफिनेटली खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो आप लोग ज़रूर खेलिए अभी तक भी। यदि नहीं खेलना स्टार्ट किया है तो अपनी फैमिली का जो है एक्सपी बढ़ाइए, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं आप क्रेजी मॉन्स्टर वाली। गॉट इट। तो अभी बात करते हैं कॉम्बो की। तो कॉम्बो आपने देखा है वहाँ क्रेजी मॉन्स्टर में, हम पीवीपी में जब कॉम्बो यूज़ होता था तो वो 2 ही बार जो है अटैक देता था, एक सिंगल अटैक, और यदि हमारा कॉम्बो जो है अच्छा रहता था तो हमको 2 अटैक साथ में मिलते थे। तो यहाँ जो चीज़ देखने को मिली है वो ये कि जो है आप एक अटैक, मान लीजिए आपका कॉम्बो अटैक बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सामने वाले ने एक बार उसको चांस मिलता है, एक बार आपको मिलता है, एक बार उसने आपको अटैक किया, आप उसके पास अटैक करने गए तो आपने 2, 3, 4 भी अटैक मैंने यहाँ देखे हैं कॉम्बो के। तो मतलब 3 या 4 आपको अटैक मिल रहे हैं, तो वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके कॉम्बो का जो है इफेक्ट है, ठीक है। तो यदि आपके पास कॉम्बो जो है अच्छा खासा है तो आपको जो चांस मिलेगा उसमें आप जो है उसको 3-4 बार में तो धराशायी कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ काम करता है कॉम्बो। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको जितना कॉम्बो परसेंटेज ज़्यादा है और उतने ही जो है आपको टाइम्स कॉम्बो मिल जाता है ना। मैं जो ज़्यादातर देखा गया है वो 3 कॉम्बो अटैक्स ज़रूर देखे हैं, और कभी कभी रेयर केसेस में मैंने 4 कॉम्बो अटैक्स देखे हैं। गॉट इट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉम्बो जो है किस तरीके से काम करता है। अब बात आती है थर्ड इफेक्ट, दैट इज इवेड, है ना। तो इवेड जो है आप लोगों के लिए नया नहीं है। इवेड आप लोगों ने क्रेजी मॉन्स्टर में सुन रखा है ना। तो यहाँ जो है इसको इवा नाम दिया गया है। तो ये जो इवा है ये वैसे ही काम करता है जैसे वहाँ कर रहा था। पीवीपी में आपने देखा कि इवेड यदि हमारा ज़्यादा होता था तो हमारा
जैसे हमारा ज़्यादा है तो सामने वाला जब उसकी अटैक की जो टर्न होगी वो हमारे पास अटैक करने आएगा तो उसका अटैक क्या कर दिया जाएगा, मिस कर दिया जाएगा, मतलब वो हमको अटैक नहीं कर पाएगा यदि हमारा ईवा ज़्यादा है। और मान लीजिए आपने ईवा जो है आपका 90 to 95% हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए वो जितने भी अटैक हम पर करेगा वो सब बेकार चले जाएंगे, वो मिस हो जाएंगे और हम उस पर जितना भी अटैक करेंगे वो काम करेंगे यदि उसके भी सेम चीज़ नहीं बढ़ी हुई हो तो डेफिनेटली हमारा जीतना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ईवा दैट मीन्स क्या है, वो आपको सीधे ये बता रहा है कि ईवा से आप सामने वाले का अटैक जो है मिस कर सकते हो, है ना। अब कॉम्बो रेजिस्टेंस और ईवा रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। कॉम्बो रेजिस्टेंस वही है कि आप यदि मान लीजिए सामने वाला आपके ऊपर 2-3 अटैक करने की पावर रखता है, कॉम्बो परसेंटेज उसका ज़्यादा है और आपके पास कॉम्बो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यदि उसके 3 अटैक साथ में होने वाले हैं तो वो 2 ही कर पाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से जो है उसका कॉम्बो अटैक का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा यदि आपका कॉम्बो रेजिस्टेंस अच्छा है। तो आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि आपको सिर्फ अपने इफेक्ट्स पे ही ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके रेजिस्टेंस कितना है। यदि आपका रेजिस्टेंस मेंटेन्ड है तो भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग होगा। वैसे ही ईवा रेजिस्टेंस भी है कि यदि सामने वाला आपके जो है अटैक्स को बहुत बार मिस कर रहा है तो वो जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे यदि आपका ईवा रेजिस्टेंस अच्छा है। तो यहाँ तक होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं काउंटर की। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है मेरे पास काउंटर रेजिस्टेंस दिख रहा है इसी इसमें। तो काउंटर क्या चीज़ है उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि मतलब नॉर्मली जब हम किसी के पास जाते हैं अटैक करने, है ना, तो हम अटैक करते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करता है हमारे प्लेस पर आकर सेकेंड टाइम वो अटैक करता है, ठीक है। बट यदि हमारे पास काउंटर बहुत ज़्यादा है ना, तो अब जब वो उसकी टर्न पे हम पर अटैक करने आएगा ना, तो उसने हम पर अटैक किया तो हम वहीं खड़े होके हमारी जगह पर हम भी उस पर जो है अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है काउंटर कि आप उनके प्लेस पर जाकर तो आप अटैक करोगे ही करोगे, साथ में उसके टर्न पर भी जो है आप उसको एक अटैक करने पर उसको भी जो है काउंटर अटैक दोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी बहुत इफेक्टिव होती है। काउंटर इफेक्ट जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। उसी तरीके से काउंटर रेजिस्टेंस क्या बोला है, तो वही है काउंटर रेजिस्टेंस की आप जब उसके प्लेस पर जा रहे हैं और वो आपको मारे जा रहा है तो आपका काउंटर रेजिस्टेंस अच्छा है तो ये जो है बहुत कम हो जाएगा, है ना। उसका परसेंटेज पर डिपेंड करता है कि आपका रेजिस्टेंस कितना है, तो आप उसके काउंटर रेजिस्टेंस जो काउंटर अटैक है उसको रोक पाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ तक जो चीज़ें आप होपफुली ये चीज़ें सारी समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अगली चीज़ पर, दैट इज़ लाइफ स्टील, है ना। तो ये लाइफ स्टील जो है ये क्या चीज़ है, तो बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स ये। तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे HP की बात हो रही है, तो HP यहाँ कितना दिख रहा है आपको, मेरा ये दिख रहा है 2,92,574, है ना। तो ये जो हमारा HP है ना। अब यदि हम हमारे पास लाइफ स्टील का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अब उससे क्या होगा जब हम उससे लड़ेंगे तो जब हम पर अटैक करते हैं तो हमारा HP कम होता है ना, जितना उसका अटैक रहता है उतना ही हमारा HP कम होता है। बट यदि हमारा लाइफ स्टील का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा जब हम फिर वो हमारे ऊपर अटैक करके चला गया, अब हम जब उस पर अटैक करने जाएंगे तो हम जितना भी उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तो उसका जितना HP कम होगा उस अटैक के अंदर उतना ही HP जो है हमारा बढ़ जाएगा। तो लाइफ स्टील बेसिकली करता क्या है, दूसरों का HP चुराता है, ठीक है। अब चुराता वैसे ही है कि एक अटैक में आपने जितना HP उसका कम किया है उतना ही HP जो है आपका बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि गेम के दौरान कई बार आपको देखने को मिलता है कि HP जो है घटते घटते एकदम से बढ़ गया, है ना। तो वो कारण किस चीज़ का है, वो कारण है लाइफ स्टील का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बहुत इफेक्टिव है अपने आप में ही, ठीक है। और लाइफ स्टील रेजिस्टेंस जो है वो वही करता है कि वो आपको मतलब दूसरे किसी इंसान को हमारा HP चुराना जो उसका है वो काफ़ी कम कर देता है। गॉट इट। तो ये जो है रेजिस्टेंस भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि इफेक्ट वैल्यू रखता है। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं क्रिट अटैक की। तो आप देख रहे हो कि ये फैंटम रिंग में जो है मेरे पास क्रिट अटैक है 11.44% का। तो जैसा क्रिट अटैक हमारा वहाँ हुआ करता था क्रेजी मॉन्स्टर में, तो ये चीज़ भी जो है वही है। और इस चीज़ का जो है आप फ़ायदा बहुत देखोगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि क्रिट अटैक जो है बाजी पलटने वाली जो अटैक होती है, तो वो इसलिए कह रही हूँ कि अब मान लीजिए हमारा गेम स्टार्ट हुआ है। कई बार जब हम गेम स्टार्ट करते हैं
और 3-4 अटैक हुए तो हमारा जो है मतलब चेहरे पे 12 बज जाती है, क्योंकि लग रहा है कि भाई ये तो हमें बुरी तरीके से धोने वाला है, क्योंकि 3-4 अटैक में उसने हमको बहुत सारा जो है लॉस दे दिया, हमारा एचपी जो है बहुत घट गया है। और आप देखोगे कि कई बार एंड मोमेंट पे एक बड़ा सा क्रिट अटैक आया है रेड कलर में जो आपको दिखाई देता है, और वो अटैक यदि हमारा क्रिट परसेंटेज जो है बहुत अच्छा है तो वो अटैक बहुत बड़ा हो सकता है और एक ही बार में जो है पूरा गेम जो है पलट सकता है। गॉट इट। तो ये जो क्रिट अटैक है एकदम रैंडमली तो आपको नहीं मिलता, पर यदि आपको मिलता है और आपका अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप एक बार में जो है गेम पलटने की ताकत रखते हैं। गॉट इट। तो ये जो क्रिट अटैक है आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो है आपको यदि विन करना है मैच को तो आपका जो है क्रिट अटैक जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। और क्रिट रेजिस्टेंस वही है कि आप जो है उनका जो बड़ा वाला अटैक होता है उसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं क्रिट रेजिस्टेंस से। तो होपफुली फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो अटैक्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे कि आपको किस तरीके के जो है अटैक्स लेने हैं या क्या सोचकर जो है आपको अटैक्स लेना है, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।